हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की प्रीलिम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज का डे 30 है। ऑलरेडी हमारे डे 29 तक के टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम अपने डे 30 में कैलेंडर के पार्ट 4 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज की डे 30 है, जिसका हमारा टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर में ये हमारा पार्ट 4 है। ऑलरेडी हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपने उन सभी 3 पार्ट्स को देखा होगा और वास्तव में समझा होगा कि कैलेंडर के बेसिक से लेके टॉप लेवल तक हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो हम अपने आज के टॉपिक की शुरुआत करें। इससे पहले आप में से जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए प्रीलिम्स के लिए लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हमारी ये 10 सीरीजें हैं। जिन 10 सीरीजों के अंतर्गत न केवल हम आपको GS 1 के पूरे फाउंडेशन कोर्स को प्रीलिम की दृष्टि से कवर कराते हैं, बल्कि हम आपको नित्य 80 से भी ज़्यादा MCQ, ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच के रूप में प्रोवाइड कराकर आपकी कॉम्प्रीहेंशन की टेक्निक को मजबूत करते हैं। इसके अलावा हम आपको सीसेट के सेकेंड पेपर में भी रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्रीहेंशन के साथ साथ विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश कराते हैं, कि ताकि अगर आपके अंदर नॉलेज की थोड़ी सी भी कमी हो तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करते हुए अपने प्रश्न को सही उत्तर में तब्दील कर सकें। इसके अलावा इससे संबंधित जो भी अधिक जानकारी है, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की मदद से हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर आप प्राप्त कर सकते हैं। हमने इससे संबंधित एक प्रोमो वीडियो भी बना दिया है। तो अब हम अपने आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अपने टॉपिक की हम शुरुआत करें इससे पहले वो अभ्यर्थी जो 2022 में यूपीएससी के प्रीलिम्स को देंगे या यूपीएससी एग्ज़ाम में अपने आप को बैठेंगे, तो उनके लिए हमने 19 नवंबर से लेट्स क्रैक नाम की प्रीलिम की सीरीज की शुरुआत करेंगे, जो कि पूरी तरीके से फ्री होगी। और साथ ही हम आपके लिए 1 अक्टूबर से पूरा फाउंडेशन बैच शुरू करेंगे, जो कि 2022 के बच्चों के लिए पूरी तरह से ओरिएंटेड होगा। पूरी तरह से ये भी निःशुल्क होगा। इसमें हिस्ट्री ऑप्शनल आपको हम फ्री में पढ़ाएंगे और साथ ही जीएस के सभी टॉपिक को कवर कराएंगे। इसके अलावा जो बच्चे 2021 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको अच्छे से पता है कि ये हमारी प्रीलिम्स की लेट्स क्रैक सीरीज है और 15 मई से हम आपको फिर से अपनी जो मेंस की क्लासेस बंद हो गई थी, उनकी शुरुआत करेंगे। इससे अधिक जानकारी और आपको चाहिए तो आप हमारे YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम देखते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो आपने देखा था कि प्रीवियस पार्ट में हमने आपको कई सारे टाइप पढ़ाए थे कैलेंडर के। टाइप का मतलब कि आपको अगर कोई ईयर दिया हो, ईयर में सेम डेट हो और बस 1 से 2 वर्ष का अंतर हो, तो आप कैसे अगला डे निकालेंगे। हमने आपको ये भी बताया था कि केवल आपको अगर डे दी हो और एक आपको केवल टाइम दिया हो कि इस ईयर में ये दिन था, और आपको नेक्स्ट या 2 साल 3 साल के बाद अगर ये पूछे कि किस ईयर को वो दिन होगा, ये भी हमने आपको बताया। हमने आपको ये भी बताया था कि कैसे आप फार्मूले के बेस पर ये निकाल सकते हैं कि फला दिन या फला ईयर में यही दिन रहा होगा। यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। और जब हम आपको बता रहे थे तो हमने आपसे ये भी कहा था कि आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो जो बच्चे 2021 में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, वो इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने में आपको फार्मूलों को याद करना पड़ता है, जबकि इससे पहले जो डे 26 तक के टॉपिक थे, उनमें आपको फार्मूलों को नहीं याद करना पड़ता था। केवल कॉन्सेप्ट के बेस के आधार पर आप अपनी कहानी गढ़ लेते थे। क्लियर? तो आप इतनी बातें समझ गए कि हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, अभी क्या पढ़ना है और बाद में क्या पढ़ना है। क्लियर? तो आप ये बातें समझ गए। तो आपने प्रीवियस पार्ट देखे होंगे, नहीं देखे तो ज़रूर देख लें, नहीं तो ये वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आने वाला। क्लियर? तो आज हम क्या देखेंगे, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए, कि अगर तारीखों में कुछ दिनों का अंतर कर दिया जाए,
मतलब जो तारीख दी जाए उसमें बस कुछ ही दिनों का अंतर हो कि 5 तारीख को अगर ये दिन था तो 28 तारीख को क्या दिन होगा, 25 तारीख को अगर ये दिन था तो 23 तारीख को कौन सा दिन होगा। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछती है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो इसकी जो ट्रिक्स हैं, 2 ट्रिक्स हैं, उन 2 ट्रिक्स को हम आपको सॉल्व कराएंगे। कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और विगत वर्षों के कुछ क्वेश्चंस को आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे और उनको भी सॉल्व कराएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें भी हम विगत वर्षों में कैलेंडर से संबंधित जितने भी प्रश्न आए होंगे उनको कवर करा देंगे। क्लियर। तो देखते हैं क्या है कि क्वेश्चन है हमारा, माह की 5 तारीख को फ्राइडे था तो उस माह की 28 तारीख का दिन कौन सा होगा। क्लियर। हमें यहाँ पे ये नहीं दिया है कि अक्टूबर का पूछ रहा, नवंबर का पूछ रहा, दिसंबर का पूछ रहा, हमें नहीं पता। बट हमें इतना दे दिया है कि कोई भी महीना हो, उस महीने की 5 तारीख को अगर शुक्रवार था तो 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आप बता दीजिए। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तो सिंपल तरीका ये है जो आपने प्रीवियस में पढ़ रखा है कि किसी भी तारीख में अगर हम 7 जोड़ दें तो वही दिन हमें मिल जाता है। तो आप फ्राइडे में 7 जोड़ेंगे तो 12 तारीख को फिर फ्राइडे मिलेगा। आप अगर 12 तारीख में 7 जोड़ेंगे तो 19 को भी फ्राइडे मिलेगा। 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26 को भी फ्राइडे मिलेगा। और 26 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो ओवर हो जाएगा, हमें नहीं चाहिए। बट हमें क्या करना है, 28 तक चाहिए। तो आप बताओ 26 को अगर फ्राइडे है तो 27 को सैटरडे हुआ और 28 को संडे हो गया। एक तो ये तरीका है जो कि आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम में अपनाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे माइंड हमारा काफ़ी जटिल होता है, तो हमें सरल फार्मूले से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना चाहिए। लेकिन इससे भी एक सरल तरीका है। वो क्या तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप ये बताइए कि 5 ये दिया है, 28 ये दिया है, दोनों तारीखों के मध्य कितने दिन का अंतर है, 23 डेज़ का। तो आप क्या करें, इस 23 डेज़ में 7 को डिवाइड कर दें तो 7 त्रिक 21 हो गया, यानी कि शेष कितना बच रहा, 2 शेष बच रहा। क्लियर। 3 सप्ताह तो पूरे आ गए, तो यानी कि 3 सप्ताह तक तो आपका फ्राइडे ही रहा। अब फ्राइडे में आप केवल 2 को बस ऐड कर दो, तो फ्राइडे में सैटरडे ऐड हो गया, संडे हो गया, यानी कि 28 तारीख को आपका कौन सा दिन हुआ, संडे हुआ। तो ये एक काफ़ी आसान प्रोसेस होता है, आप इसके माध्यम से भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर। तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अब देखो एक क्वेश्चन और है, इसी में बिल्कुल दिया है कि 10 शुक्रवार को पूरे सप्ताह बाद वही दिन प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर पूरा सप्ताह हमारा हो जाता है तो लास्ट में हमें वही डे प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब अपना नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसी में अगला जो टाइप है, ऑलरेडी हमने कई सारे टाइप पढ़ लिए हैं, मतलब 3 से भी ज़्यादा टाइप हमने प्रीवियस में पढ़ लिए हैं। यहाँ नंबर की बस मिस्टेक है, तो आप इसको 5वां समझ लीजिए, हालांकि ये होगा 8वां और 10वां टाइप ही। क्लियर। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन दिया है 21 तारीख के बाद, ध्यान देना, 21 तारीख के बाद 4 दिन, जो चौथा दिन था शनिवार था, तो उस माह की 3 तारीख को कौन सा दिन होगा। समझ रहे क्या कहना चाह रहा, आपको बस घुमा रहा है। मतलब आपको 25 तारीख इसको देनी चाहिए, बट इसने आपको घुमा दिया। ठीक है, तो आपको घूमना नहीं है, क्या करना है, इसने कहा 21 तारीख के बाद, तो हमने मान लिया 21 तारीख ये थी, और बोला 4 दिन। ठीक है, यानी कि 21 में 4 दिन और जोड़ दो, यानी कि ये बात क्या कर रहा, 25 तारीख की कह रहा है। 25 तारीख को अगर सैटरडे था तो 3 तारीख को उसी माह को कौन सा दिन था। क्लियर। तो आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, 25 और 3 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 22 दिन का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, अब 22 दिन का जब इसमें आपको डिफरेंस मिल गया तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, वही चीज़ कि आप इसमें 7 का डिवाइड कर दो। क्लियर। 22 डिवाइड 7 तो कितना आ गया, 3 बार गया, दिन कितना बच रहा, 1 शेष बच रहा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, उसमें क्या था, आपको 5 से आपको 28 पे आना था। क्लियर, यानी कि सीधा आना था, तो हमने प्लस किया था वहाँ पे डे। लेकिन यहाँ पे 28 से आपको पीछे आना है, यानी कि 25 से आपको 3 पे आना है, तो एक दिन आप घटाएंगे। क्लियर। तो आप बताइए, एक दिन जब घटाएंगे, 25 तारीख को शनिवार था और एक दिन घटा देंगे शनिवार में, तो क्या बचता है, शुक्रवार बचता है। ठीक है,
तो आप शुक्रवार यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर, यानी कि बाद की तारीख दी है जबकि पहले की पूछ रहा है तो दिन को घटाएंगे, और अगर पहले की तारीख दी है और बाद की पूछ रहा है तो उसमें जोड़ देंगे। समझ गए? इतना आपको कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए। यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन 2020 में भी पूछा है, 19 में भी पूछा था, 17 में भी पूछा था। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली। तो अब हम क्या करते हैं कि विगत वर्षों में आए हुए कुछ प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमने जितना कुछ पढ़ा वो कितना सही था और कितना गलत था। तो देखिए 2014 में यूपीएससी ने ऐसा ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उसी माह की 21 तारीख से 5वां दिन, यानी कि 21 से 5वां मतलब सीधे सीधे कह रहा है, आगे को बढ़ा रहा है, 21 तारीख से 5वां दिन निम्न में से कौन सा होगा। क्लियर, हमने मान लिया कि 3 तारीख को क्या था, मंडे था। पहली कंडीशन क्या पूछा है, 21 तारीख, और दूसरा क्या है 21 से 5वां दिन। ठीक, तो हम इसको 2 कंडीशन में सॉल्व करेंगे, यानी कि एक 26 तारीख वाला हमें मेनली निकालना है, लेकिन हम आपको इसको क्या करेंगे बिल्कुल बेसिक से बता देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो आप क्या करेंगे, 21 और 3 में कितने दिन का डिफरेंस है, 18 दिन का डिफरेंस है। 18 में आप 7 का डिवाइड करो तो 7 दूना 14, बचा कितना आपका 4 दिन शेष बचा। क्लियर, अब 4 दिन शेष बचा, मंडे में 4 दिन को ऐड कर दो तो कितना हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार हो गया। ध्यान दो 21 तारीख को, यानी कि आपको पता चल गया क्या दिन हो गया, शुक्रवार। अब आपसे क्या कह रहा है, 21 से 5 दिन और, यानी कि 26वां दिन। ठीक, 26वां दिन पूछ रहा है। 26 में कि कब से पूछ रहा है, 3 से, तो 26 माइनस 3 कितना हो गया आपका 23। ठीक है, 23 दिन का डिफरेंस आया। 23 में आप 7 का डिवाइड करो तो 7 त्रिक 21, 2 दिन बच रहा है, 2 दिन एक्स्ट्रा, यानी कि आप बताओ 3 को मंडे था तो 2 दिन इसमें ऐड कर दो, क्या होगा, वेडनेसडे। ठीक है, तो यानी कि सिंपल सा तरीका आप निकाल सकते हो कि 21 तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा, यानी कि 26वें दिन के बाद कौन सा दिन होगा, बताइए, बुधवार होगा। अब यहाँ पे अगर उल्टा कर देता, हालांकि पूछा ही नहीं है, तो उल्टा क्या करेगा कि 21वीं तारीख से 5वां दिन सोमवार था तो उस माह की तीसरी तारीख को कौन सा था, तो माइनस करेंगे। समझ गए इतनी बातें। चलिए, अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर फिर आपने 21 तारीख वाला क्यों कराया, ये 21 तारीख का कॉन्सेप्ट क्यों कराया। क्योंकि हमने इसलिए करा दिया कि सपोज़ करो अगर आपसे 21 तारीख का ही पूछ देता तो आप दिन कैसे निकालेंगे, तो आपको पता चल जाए फ्राइडे था। ठीक है, और 25वां दिन कौन सा था, वेडनेसडे था, मतलब वही 26वां दिन। ठीक है, तो इसलिए हमने आपको दोनों कॉन्सेप्ट से करा दिया। चलिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, आप में से कुछ बच्चों ने जो हमारा सीरीज का पोर्शन किया होगा जिन्होंने, तो सीरीज में हमने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया था, बट हमने बताया क्या था आपको कि ये क्वेश्चन 1995 में भी आया, 2018 में भी आया। तो हमने सीरीज के तरीके से तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया ना आपका, नंबर सीरीज के तरीके से। बट अब हम क्या करते हैं कि आपको इसे हम कैलेंडर के हिसाब से सॉल्व कराते हैं। क्लियर, तो आप समझ जाएंगे बिल्कुल। तो देखो कैसे निकालना है। तारीख आपको दी है 4/12/1995, 1/1/1996, 29/1/96। क्लियर, और फिर 26/2/96, 25/3/96। आप ये बताओ जो 96 है ये कौन सा दिन है, 96 क्या लीप वर्ष है या सामान्य दिन है। तो आपको अच्छे से पता है कि जो 96 होता है वो क्या होता है, हमारा लीप वर्ष होता है। ठीक है, लीप वर्ष में आपकी फरवरी कितने महीने की होती है, 29 महीने की। ठीक है, यही बस आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप आंसर इसमें आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर, तो आप यहाँ पे देख लो बस बेसिक क्या है, 4/12/1995। ठीक, 4/12 यानी कि 4 दिसंबर 1995 जब है, तो आप बताइए दिसंबर महीने में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं। 4 तो ये माइनस हो गए तो बचे कितने, 27 दिन। ध्यान देना। फिर आता है 1 जनवरी 1996, 1 जनवरी 1996। क्लियर, जनवरी माह में आपके कितने दिन होते हैं, 31। ठीक है, यहाँ पे कितने बचे आपके, 30। तो अब एक बात बताओ पहले कि 27 दिन ये बचे थे दिसंबर में, ठीक, एक ये, यानी कि दोनों के बीच में कितने दिन का गैप है, 28 दिन का। ठीक है, यहाँ ध्यान देना। फिर आप देखो कि जनवरी माह में कितने हमने दिन बोले, 31। अब जनवरी में कितने बचे, 30। क्लियर,
अब जनवरी में बचे 30, लेकिन आपको अगला क्या दिया है 29 1 96, यानी कि 28 दिन का दोनों में अंतर। ठीक, तो इसमें भी 28 दिन का अंतर है। अब आगे आप देखो क्या 28 दिन का फिर अंतर आपको मिल रहा है कहीं, तो 29 1 96 ये दिया है और 26 2 96 ये दिया। 29 के बाद 2 ये बचा 91, ठीक है, और 26 ये हुआ आपका, तो 26 2 28, इसमें भी 28 का डिफरेंस आ रहा। अब यहाँ पे देखो 28 का ही हमें डिफरेंस करना है। क्लियर, तो आप बताओ अगर हमारी ये फरवरी, ध्यान देना, अगर हमारी ये फरवरी 28 दिन की हुई, ठीक है, तो 2 दिन ये बचे और 26 दिन उधर मार्च के, तो कितना आएगा 26 मार्च आना चाहिए। ध्यान देना, अगर यहाँ पे आपका 28 दिन की फरवरी है, ठीक, साधारण वर्ष की, तो यहाँ कितना आना चाहिए 26 आना चाहिए। बट ये फरवरी किसकी है, लीप वर्ष की, यानी कि फरवरी कितने महीने की हुई 29 दिन की। अब 29 दिन की फरवरी है तो 3 दिन यहाँ बचे और 25 दिन ये। क्लियर, तो 25 दिन 28, क्योंकि हमें 28 का गैप रखना है, समझ गए। तो यहाँ पे आप कैलेंडर का यूज करके कि 96 का जो फरवरी है वो लीप वर्ष है, यानी कि 29 दिन की है, इसलिए हमें 28 का अंतर निकालना पड़ेगा। तो 3 यहाँ रिमेन बचेंगे और 25 वहाँ, तब 28 हो जाएंगे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूपीएससी ने जो ऑप्शन गढ़े थे वो गढ़े थे 26 मार्च, 25 मार्च, 27 मार्च, ठीक है, और 24 मार्च। क्लियर, तो आपको ये पता होना चाहिए, इतने नज़दीक के ऑप्शन यूपीएससी गढ़ देती है। ठीक है, चलिए ये आपको अब दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा टफ है, यूपीएससी में आया नहीं है, बट काफ़ी टफ क्वेश्चन है। आप अगर चाह रहे हैं तो हम करा दे रहे हैं, लेकिन आपको ये करना नहीं है। ठीक है, तो आप बस देख लीजिए। हालांकि इतना टफ आपसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट अब हमारी टीम ने डाल दिया है तो आपको करा ही देते हैं। ठीक है, वैसे हमने उनसे मना किया था कि आप इसे मत डालिएगा, बट उन्होंने डाल दिया है तो करा ही देते हैं। देख लीजिए, अगर आपको इच्छा ना हो तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, मेरी बहन भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। यदि बहन का जन्म मंगलवार के दिन हुआ तो मेरा जन्म किस दिन हुआ। कहने का मतलब क्या है कि आपकी बर्थ ऑफ डेट ना देकर एक्चुअल डेज और वीक को मेंशन कर दिया है, तो डेज और वीक को आपको डेट बनानी पड़ेगी। क्लियर, तो ये चीज़ आपको कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या यहाँ क्लियर हो रहा है कि मेरी बहन भाई से 75 सप्ताह बड़ी है, यानी कि बहन जो है वो भाई से बड़ी है 75 सप्ताह, और जन्म कौन सा था मंगलवार, यानी कि पूरे के पूरे सप्ताह, अतः शेष शून्य आएगा। जब सप्ताह बड़ी है तो क्या होगा, शेष शून्य होगा, मतलब विषम दिन कुछ भी नहीं होगा, विषम दिन 0 होगा। ठीक, इसलिए वही का वही दिन लिखा जा सकता है। इतना तो आपको अच्छे से पता है, आपने प्रीवियस पार्ट के फॉर्मूले पढ़े हैं कि जब सप्ताह को हम डिवाइड करते हैं, अभी हमने आपको पढ़ाया था ना कि क्या पढ़ा रहा था कि 23 अगर ये है 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 त्रिक 21 बार जाएगा, तो यानी कि जो 21 दिन तक है ना वही दिन सेम प्राप्त होगा। अगर 7वें दिन मंडे था तो 21वें दिन भी मंडे ही मिलेगा। क्लियर, 2 हम ऐड करेंगे तो वही चीज़ यहाँ पे बताओ आप जरा सा लॉजिक लगा के कि अगर 75 सप्ताह वो बड़ी है और उसका दिन मंगलवार था तो 75वें सप्ताह भी उसका दिन मंगलवार ही होगा। ठीक है, यानी कि भाई भी मंगलवार को ही होगा। क्लियर, इतनी बातें आप समझ गए। फिर देखो आपसे और क्वेश्चन में क्या कह रही है, आपसे क्वेश्चन में कह रही है कि 562 दिन बड़ा है, 562 दिन बड़ा है। अब आपको क्या करना है, 562 दिन को सप्ताह में बदल लो। तो 562 दिन को सप्ताह में बदलने के लिए आप क्या कर सकते हो, 562/7 का भाग दे दो, तो 60 56 हो गया आपका। क्लियर, अब ये 20 है तो हम एक 0 लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक 0 लेते हैं ना, और फिर 7 दूना 14, तो कितना बचा आपका 2 बार जाएगा। ठीक, यानी कि सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि 80 सप्ताह और 2 दिन की बात हो रही। यानी कि आप एक काम करो, क्या कर सकते हो, 60 56 560 ऐसे ही निकल आया, 2 बच रहा हमारा, तो हमने मान लिया 80 सप्ताह तो ये हो गए, 2 दिन ये हो गए। अब एक बात बताओ, जो 80 सप्ताह हैं, ठीक है, उसमें ये कैसे कंफर्म हो कि हम 2 दिन जोड़ें या 2 दिन घटाएं। क्लियर, अब यहाँ पे एक बात देखना, पता कैसे चलेगा आपको कि 2 दिन जोड़ना है कि घटाना है।
आप यहाँ पे एक चीज़ क्या देख रहे हो, क्या कह रहा है कि भाई बड़ा है मुझसे, मेरा भाई मुझसे बड़ा है, मेरी बहन भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। यानी कि भाई बड़ा है मुझसे, यानी कि पहले पैदा हुआ, और अगर पहले पैदा हुआ है तो घटाया जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर 25 तारीख से 3 पे आपको आना हो तो घटाते हैं दिनों को, और 3 से 25 पे आना हो तो दिनों को जोड़ते हैं। क्लियर? तो आप बस समझ जाइए, यहाँ पे बाद में पैदा होगा तो जोड़ा जाएगा, यानी कि फिर शेष पल उसमें अलग दिन हमारा प्राप्त होगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या रखना है, पहले है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिन हम माइनस कर देंगे। 2 दिन माइनस करेंगे किसमें, मंगल में, तो कौन सा दिन आएगा, संडे आ जाएगा। 2 दिन अगर हम मंगल में प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गुरुवार, यानी कि थर्सडे आ जाएगा। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको इसमें कोई क्वेश्चन करना नहीं है। आपको ऑप्शन में एक ही देगा, या तो गुरुवार देगा या तो थर्सडे देगा, सॉरी या तो गुरुवार देगा या तो आपको संडे देगा। क्लियर? तो आप समझ जाइएगा आपसे क्या पूछेगा, और वैसे भी आपसे ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछने वाली नहीं है, बट मैंने आपको समझाने के लिए समझा दिया। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपने अपने प्रीवियस सभी 4 पार्ट्स में कैलेंडर के टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया। हमने बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक का आपको पढ़ा दिया। इससे ऊपर आपको नहीं पढ़ना है, यूपीएससी आपसे नहीं क्वेश्चन पूछेगी। लास्ट हमने आपको दिखा भी दिया 2-3 बैक ईयर के करा के। अब जितने भी बैक ईयर के शेष हैं वो हमारे अगले पार्ट में, यानी कि पार्ट 5 में सभी के सभी कवर करा देंगे। 2020 से लेकर 2014 तक में जितने भी आए हैं, तो आप समझ जाएंगे कि वास्तव में कितने सरल क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है आपको आज की क्लासेस काफ़ी अच्छी लगी होंगी, साथ ही पढ़ने में मज़ा आया होगा। बट मेरी फिर से वही लास्ट आपसे गुजारिश है कि कोशिश करें कि घर में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आप फैमिली से दूर भी हैं तो भी अपने आप को सेफ़ और सिक्योर रखें। अपने हाथों को सैनिटाइज करें, बार बार अपने हाथों को धोएं और बाहर ना निकलें, क्योंकि आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को कोरोना से कैसे बचाते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।